पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में धर्म एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जिस पर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। खासकर जबरन धर्मांतरण को लेकर बहसें हमेशा तेज होती रही हैं, क्योंकि ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि समाज में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कई राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये ऐलान न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में इस विषय पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत में धर्मांतरण को लेकर क्या कानून है और किन राज्यों ने इसके लिए कितनी कड़ी सजा तय की है। अब वैसे तो भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इसमें धर्मांतरण को लेकर कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 25 और 26 के बीच नागरिकों को अपने मनपसंद धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी दी गई है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार दिया गया है। यही वजह है कि कई राज्यों ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, जिनमें अलग अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब भारत में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे पहला कानून ओडिशा में 1967 में बना। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो सजा बढ़कर 2 साल की हो जाती है और जुर्माना 10,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। वहीं ओडिशा के बाद 1968 में मध्य प्रदेश ने भी धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। शुरुआत में ये कानून ओडिशा के कानून की तरह ही था, लेकिन साल 2020 में इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया। तब शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विवाह के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को अपराध मानते हुए सख्त सजा का प्रावधान किया। इस नए कानून में अधिकतम 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे और कठोर बनाने की घोषणा की है, जिसमें जबरन धर्मांतरण कराने वालों को मौत की सजा दी जा सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी 1978 में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शुरू में वहां मध्य प्रदेश का कानून ही लागू था, लेकिन 2006 में इसे संशोधित किया गया। अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं गुजरात में साल 2021 में नया कानून बनाया गया, जिसमें किसी को धोखे से, बहला फुसलाकर, लालच देकर या शादी के माध्यम से धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया। इस कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि लड़की नाबालिग हो तो सजा बढ़कर 7 साल हो जाती है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने साल 2006 में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, जिसे 2019 और फिर 2022 में संशोधित किया गया। अब वहां सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने साल 2020 में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाया। यहाँ दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 15,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अगर किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये सजा 3 से 10 साल तक बढ़ सकती है। यूपी सरकार ने ये भी नियम बनाया कि यदि कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे शादी से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। वहीं कर्नाटका में 2022 में नया कानून लागू किया गया, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अगर पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति से हो तो सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है
और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा झारखंड ने साल 2017 में जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाया, जिसमें दोषी को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं उत्तराखंड में भी जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 सिर्फ धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति देता है, न कि जबरन धर्मांतरण की। ये फैसला ये स्पष्ट करता है कि धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे कानूनी रूप से कैसे लागू किया जाता है। भारत में अब तक किसी भी राज्य ने इस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया है, इसीलिए ये निर्णय आने वाले दिनों में काफी चर्चा में रहेगा। अब गौरतलब है कि भारत में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और ये आगे भी जारी रहने वाली है। जहां एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है, वहीं जबरन धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। क्या जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त है या वास्तव में सख्त सजा की जरूरत है? ये सवाल अभी भी खुला है और इस पर समाज और अदालतों की चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।